लीजिएगा पहले। ये क्या बनाए हम, क्या ड्रॉ किए हैं ये? राइट ट्रायंगल। ये हम ड्रॉ किए एक राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ठीक। तो इसमें किस साइड को क्या बोलते हैं, हमको नॉमेनक्लेचर बताइए। AC को हाइपोटेनस, AB को बेस एंड BC को परपेंडिकुलर। करेक्ट बोले हैं सुमन? और कोई? इस ट्रायंगल का डिफरेंट साइड्स का नॉमेनक्लेचर बताइए हमको। डिफरेंट साइड्स को क्या बोला जाता है, किस साइड को किस टर्म से बोला जाता है? तो AC को हाइपोटेनस, एसी को हाइपोटेनस, ठीक है। और BC को परपेंडिकुलर, बीसी को AB को परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस, B को बेस। एबी को बेस। यस सर। अच्छा, एक और ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। हेलो। यस सर। अच्छा ठीक। नहीं, मेरा कॉल आ रहा था। अच्छा, ये ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। अब इसमें बताइए किस साइड को क्या बोलते हैं। सर BC है परपेंडिकुलर, AB है बेस एंड AC है हाइपोटेनस। हाँ, तो हम पूछ रहे हैं आप लोग से कि बेस और परपेंडिकुलर को आप लोग पहचान कैसे रहे हैं। आप लोग इसमें भी बोले कि ए बी मेरा बेस है और बी सी मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है। इस वाले फिगर में भी बोले कि ए बी मेरा बेस है और बी सी मेरा परपेंडिकुलर है। आप लोग कैसे पहचान रहे हैं कौन सा मेरा बेस है और कौन सा मेरा परपेंडिकुलर है? बेस का मतलब वो नहीं होता है कि जो हॉरिजॉन्टल होगा वो बेस होगा और जो वर्टिकल होगा वो परपेंडिकुलर होगा। बेस का मतलब और परपेंडिकुलर का मतलब ये नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ तो पहला क्लियर कर देते हैं हम। हाइपोटेनस आप लोग यस। करेक्ट बोल रहे थे, ठीक है। हाइपोटेनस आप लोग करेक्ट बोल रहे थे। हाइपोटेनस उस साइड को बोला जाता है ना जो जो राइट एंगल के जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। हाइपोटेनस आप लोग करेक्ट बोल रहे थे कि ये हाइपोटेनस है मेरा, ये मेरा राइट एंगल हो गया, एंगल बी मेरा राइट एंगल हो गया। तो इस एंगल बी के ऑपोजिट में जो साइड होता है ना, इस राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट में जो साइड होता है, इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग करेक्ट बोल रहे थे। बट जो बेस और परपेंडिकुलर होता है ना वो डिसाइड होता है, ठीक है। वो एंगल के रिस्पेक्ट में डिसाइड होता है। जैसे यहाँ पे मेरे पास दो एक्यूट एंगल्स दिख रहा है, एक राइट एंगल तो दिख ही रहा है और दो एक्यूट एंगल्स दिख रहा है हमको। एक ये एंगल ए और एक एंगल सी, दो एंगल्स दिख रहा है हमको। तो यस इस सर। एंगल के रिस्पेक्ट में ना बेस और परपेंडिकुलर का डेफिनेशन होता है। तो अगर हम सिर्फ एंगल ए के बारे में बात करेंगे ना, अगर एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर और बेस होगा ना वो डिफरेंट होगा अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बोले तो।
ठीक है, जो परपेंडिकुलर और बेस का डेफिनेशन होता है ना वो एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। ये नहीं कि जो वर्टिकल है वो मेरा परपेंडिकुलर है और जो हॉरिजॉन्टल है वो मेरा बेस है, ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होता है। ठीक है, तो कैसे होता है, किसको बोलते हैं? तो हाइपोटेनस तो आप लोगों को पता है कि जो राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट में होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। अब देखिए परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं? अगर हम इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर इस एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो जो इस एंगल ए के जस्ट ऑपोजिट वाला साइड होता है ना उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है, इस एंगल ए के जस्ट ऑपोजिट में जो साइड होता है ना उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये जो हुआ ना एंगल ए का जस्ट ऑपोजिट, तो इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये जो साइड बचा मेरा ए बी, इसको हम बोलेंगे बेस। वो आप लोग बोलिएगा हम तो करेक्ट बोले थे कि बीसी मेरा परपेंडिकुलर है और ए बी मेरा बेस है। बोलिएगा ना कि आप लोग तो करेक्ट बोले थे कि बीसी मेरा परपेंडिकुलर है, ए बी मेरा बेस है। बट अब हम इस एंगल ए को ना लेके अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, क्या करते हैं हम? अभी तो बात किए थे एंगल ए के रिस्पेक्ट में। अगर हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करें, इस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करें, तो अब देखिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर मेरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन होगा? जो इस एंगल के जस्ट ऑपोजिट में होगा। जो साइड इस एंगल के जस्ट ऑपोजिट में होगा ना, अब वो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा। इसके ऑपोजिट में अब कौन है मेरा? एंगल साइड ए बी है। अब ये साइड ए बी मेरा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। जो इससे पहले बेस था ना, अब वो क्या हो गया मेरा? परपेंडिकुलर। और जो साइड बीसी हुआ वो मेरा बेस हो गया। ठीक है, तो कोई अगर पूछे ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कौन बेस है, कौन परपेंडिकुलर है और कौन मेरा हाइपोटेनस है, तो आप लोग बोलिएगा बेस और परपेंडिकुलर हम सिर्फ एंगल के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर सकते हैं। हमको किसी एंगल के रिस्पेक्ट में पूछो तब हम बेस और परपेंडिकुलर के बारे में बता पाएंगे। ऐसे पूछोगे तो हमको नहीं पता बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है, क्योंकि जैसे हम एंगल चेंज करेंगे ना मेरा साइड चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ एंगल ए के रिस्पेक्ट में जब बात किए थे तो बीसी मेरा क्या था? परपेंडिकुलर, और ए बी मेरा क्या था? बेस। बट जैसे ही हम एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे ना तो मेरा ए बी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और बी सी क्या हो जाएगा? बेस। इस चीज को ध्यान में रखिएगा जब यहाँ पर आप बनाइएगा ना, जब आइडेंटिटीज को सॉल्व कीजिएगा तो उसमें पूरा में तो यही आता है, तीन ही टर्म आता है आप लोगों को। परपेंडिकुलर आएगा, बेस आएगा और हाइपोटेनस आएगा। इसी तीनों साइड से तो आप लोगों को सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को खेलना है। अगर आप पी बी और एच में ही कंफ्यूज हो जाइएगा ना तो सारा चीज चौपट हो जाएगा। तो पी बी और एच में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पी बी और एच में कंफ्यूज नहीं होना है। एच तो सबको क्लियर होता है कि एच बोलते हैं राइट एंगल के जस्ट ऑपोजिट वाले साइड को। बट पी और बी किसको बोलते हैं? पी और बी मेरा डिफाइन होता है किसी एंगल के रिस्पेक्ट में। जो दो एक्यूट एंगल्स बचा हुआ है ना, अगर जिस एक्यूट एंगल के बारे में हम बात करेंगे ना, उस एक्यूट एंगल के जस्ट ऑपोजिट में जो साइड होता है ना वो मेरा परपेंडिकुलर होता है, और जो दूसरा साइड मेरा होता है जो बच गया वो मेरा बेस होता है। ठीक है, तो आप लोग ये वाला इस भ्रम में नहीं रहिएगा कि जो वर्टिकल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो बेस होता है। ये कंफ्यूजन होता है बट ये गलत है। कंफ्यूजन होता है बट ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस को ऐसे डिफाइन नहीं कीजिएगा। क्लियर? यस सर। ठीक, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल का बात। इसमें एक और थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे राइट एंगल ट्रायंगल में। कौन सा थ्योरम पढ़े थे? हाइपोटेनस थ्योरम, सॉरी, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा थ्योरम पढ़े थे? पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? अगर हम चलिए इस ट्रायंगल का हम बात करते हैं। ठीक है, इस ट्रायंगल का हम बात करते हैं।
अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो ये मेरा P है, ये मेरा B है, ये मेरा H है। ठीक है, तो अब पाइथागोरस थ्योरम में आप लोग क्या पढ़े थे? H square is equal to P square plus B square। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम में क्या पढ़े थे कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज कहाँ पढ़े थे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम में? H square is equals to P square plus B square। तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले ना राइट एंगल ट्रायंगल का ये दो चीज को आप ध्यान में रखिएगा। एक पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या होता है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये चीज, और दूसरा ये पी बी और एच को कैसे डिफाइन करते हैं। इस दो चीज को पहले ध्यान में रखिएगा, तब आप ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने पे आइएगा। ठीक है, तो अब हम ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बात कर लेते हैं। हम क्या बात कर लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो सबसे पहले तो इसका नाम जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है इस नाम का, और ये चीज होता क्या है आखिर में, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है मेरा। तो अगर इसका नाम के बारे में अगर हम इसको तोड़े ना, इसका नाम को अगर हम ब्रेक करें तो हमको तीन टर्म्स मिलता है, तीन टर्म मिलेगा। ठीक है, एक मिलेगा हमको ट्री, एक मिलेगा हमको गोन, एक मिलेगा हमको मेट्रॉन। ये तीन टर्म्स मिलेगा हमको। ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स, मेट्रॉन का मतलब मेजर। पूरा ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल का इसी तीन साइड्स के बारे में हम बात करते हैं, पी बी और एच को लेके। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है ट्री का मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स और मेट्रॉन का मतलब मेजरमेंट। मतलब इसी तीन साइड्स का मेजरमेंट और एंगल्स का इसी तीन साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट रिलेशनशिप, इसी चीज के बारे में हम पूरे ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, किसी ट्रायंगल का, देखिए यहाँ पे हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तक ही सीमित है। ठीक है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल तक सीमित नहीं, ये किसी भी ट्रायंगल के लिए है। ठीक, किसी भी ट्रायंगल का तीनों साइड्स और उसके तीनों एंगल्स के बीच में जब आप रिलेशनशिप्स को पढ़ते हैं ना, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में हम बताएंगे ना, इसी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज होता है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। क्या होता है ट्रिगोनोमेट्री अगर हम डिफाइन करें तो, study of relationship between the angles and sides of a triangle। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस एंगल्स। मतलब तीन ही एंगल होता है और तीन ही साइड होता है, उस एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशनशिप्स को डील करता है। तो हमको क्या जरूरत पड़ी है इसको, हमको एंगल और साइड के मेजरमेंट करने का जरूरत क्या पड़ी है। हाँ, तो रियल लाइफ में अगर जैसे होता है ना, बहुत सारा ऐसे चुटकुला भी आप लोग पढ़े होंगे, इतना हम लोगों को मैथ्स में साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ाया जाता है, रियल लाइफ में उसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, जोक्स बनता है सब चीज का। बट जिसको पता होगा ना कि रियल लाइफ में इम्प्लीकेशन क्या है, इसका क्या इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है, वो इस चीज को जोक पे नहीं लेगा। ठीक है,
एग्जाम्पल के तौर पे हम दो चीज़ आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स शो करते हैं, ठीक है ना। वहाँ आपको ऐसा प्रॉब्लम को आप डील करते हैं, तो कैसे डील करना है ना, कैसे डील करना है, इस चीज़ को अगर आप पहचान में ये जैसे कि कैसे डील करना है उस चीज़ को ना, ये चीज़ आपको कौन बताता है? ट्रिगोनोमेट्री बताता है। ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ते हैं ना, इसी से आप वो ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रियल लाइफ में आपको राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? रियल लाइफ में अगर आप देखना चाहें तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे फॉर्मेशन होता है? जैसे हम बात करें जैसे हम बात करें ये किसी का घर है, ठीक है। ये क्या है? घर है। घर का ये बालकनी है, ठीक है। ये क्या है? घर का बालकनी है। इस बालकनी पे कोई खड़े हैं, आप ही लोग में से कोई है इस बालकनी में खड़े हैं और बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। और यहाँ से हम चलिए बोल देते हैं कि ये जो है ना, यहाँ से कोई नदी बह रहा है। आप लोग ऐसे कोई नदी के किनारे आप लोग का घर है, नदी बह रहा है। और क्या हो रहा है? नदी के इस पार ना, नदी के इस पार हम बोलते हैं चलिए कि कोई मेरा ट्री है, कोई ट्री है। नदी के इस पार मेरा कोई ट्री है जिसमें कोई बंदर बैठा हुआ है, ठीक है। क्या यहाँ एक बंदर है? ये बंदर है बैठा हुआ है, समझ लीजिए ऐसा भी ड्राइंग है। ये बंदर मेरा बैठा हुआ है। आप क्या कर रहे हैं? अपने बालकनी में चढ़ के इस बंदर को देख रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? अपने बालकनी में चढ़ के इस बंदर को देख रहे हैं कि कैसा उछल कूद कर रहा है। क्या कर रहे हैं आप? अपने बालकनी से इस बंदर को देख रहे हैं। उस सिचुएशन में दिखेगा ना, तो उस सिचुएशन में भी क्या हो रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। कैसे फॉर्मेशन हो रहा है? ये जो आपका डिस्टेंस है ना, जैसे कि आप यहाँ नीचे से कुछ डिस्टेंस में होंगे, आप ये नीचे से ऐसे ये कुछ डिस्टेंस में होंगे। इसी चीज़ को हम यहाँ पे ड्रॉ किए। ये जो है ना, ये मान के चलते नीचे से है, ये यहाँ पे ये आपका पोजीशन है, तो ये नीचे से कुछ आप डिस्टेंस में होंगे। और आप जो देख रहे हैं ना, ये जो साइड देख रहे हैं यहाँ से, ये इस चीज़ को ये जो देख रहे हैं, और ये जो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये तीनों मिलके क्या कर रहा है? एक राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक राइट एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। फॉर्मेशन तो किया। अब कोई अगर आपसे पूछे कि चलो तुमको ये पता है, ये चीज़ तुमको पता है कि तुम ये कितना डिस्टेंस में हो, ये चीज़ तो आपको पता रहेगा नहीं। आप घर का अपना बालकनी में, तो आपको ये पता रहेगा कि आप कितना ऊंचाई पर है। और आपको पूछेगा क्या? ये डिस्टेंस कितना है, हमको ये बताओ कि तुमसे कितना दूरी पे ये बंदर है, ठीक है। आपको सिर्फ गिवन क्या है? आपको पता क्या है? ये वर्टिकल डिस्टेंस आपको पता है कि आप कितना ऊंचाई पर है। और आपसे पूछेगा क्या कि बताओ तुमसे कितना दूरी पर ये बंदर है, मतलब। और आपको पता क्या रहेगा? अगर हम बोल रहे हैं कि अगर आपको ये एंगल पता है, कितना एंगल का ये फॉर्मेशन हो रहा है, अब ये सब प्रॉब्लम को आप कैसे डील कर सकते हैं? जब आपको पता रहेगा कि ये एंगल और डिफरेंट जो साइड्स है ना, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है। जब आपको ये पता रहेगा कि ये एंगल और डिफरेंट जो साइड्स दिख रहा है ना, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, जब ये आपको पता रहेगा तब ऐसे प्रॉब्लम्स का आप डील कर पाइएगा। जैसे एक और एग्जांपल देते चलिए, अगर ये नहीं समझ में आया होगा तो। जैसे आप गए कहीं घूमने के लिए गए, ठीक है। कहीं गए हैं बाहर में, मतलब विजिट करने के लिए जाते हैं ना कहीं, तो आप गए कुतुब मीनार घूमने के लिए। कहाँ गए हैं? कुतुब मीनार घूमने के लिए। तो ये रहा आपका कुतुब मीनार। ये रहा आपका कुतुब मीनार, और ये रहे आप क्या कहें, यहाँ पर आप खड़े हैं।
यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हैं, इस कुतुब मीनार के यहाँ टॉप को आप देख रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। आप क्या कर रहे हैं, कुतुब मीनार के उस टॉप को देख रहे हैं। और आपको क्या पता है कि आप इस यहाँ से कितना डिस्टेंस में है, आपको ये पता है, ठीक है, क्या है आप यहाँ से कितना डिस्टेंस में है। तो इसको हम ऐसे ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ये आपको ये पता है कि आप यहाँ से कितना डिस्टेंस में है। कोई आपसे पूछे ना, बताओ ये कुतुब मीनार का हाइट कितना है, क्या पूछे, बताओ ये कुतुब मीनार का हाइट कितना है, आप क्या बोलिएगा, पागल हो गया है क्या, हम यहाँ घूमने आए हैं कि कुतुब मीनार का हाइट मेजर करने के लिए आए हैं। हाँ, हम कुतुब मीनार का हाइट कैसे मेजर करेंगे, इतना ऊंचा कुतुब मीनार है। हम यहाँ अगर मेजरिंग टेप लेके भी आए तो टेप नापते नापते मेरा हम खुद नपा जाएंगे। तो ऐसे अगर आप देखिएगा तो आप मेजर करना आपके लिए मुश्किल है, आप ऐसे मेजर नहीं कर पाइएगा। बट अगर आपको दो तीन चीज़ पता है, क्या है, दो तीन चीज़ पता है कि आपका ये डिस्टेंस कितना है, आपको अगर ये पता है, और ये जो एंगल बन रहा है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखिए, ये जो एंगल बन रहा है आपको ये पता है, ये दोनों आप लोगों को दे दिया गया कि चलो तुमको मेजर करने का जरूरत नहीं, हम तुमको ये डिस्टेंस बता देते हैं और ये एंगल बता देते हैं, अब हमको बताओ इसका हाइट कितना है। तो बोलेगा अभी पगला गया है क्या, ये एंगल और ये डिस्टेंस देके हम कैसे मेजर करेंगे। तो बोलेगा अरे बच्चा तुम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा नहीं है क्या, हाँ पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछता। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा नहीं है क्या, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ लेता तो ये क्वेश्चन हमसे नहीं पूछता। तुमको हम ये एंगल दे दिए हैं, ये डिस्टेंस दे दिए, तुम आराम से हमको साइड बता देता कितना होगा। तो वो बोले, आप क्या बोलिएगा, चलो फिर हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ के आते हैं तब तुमको हम हाइट बताएंगे मेजर करके। तो ऐसा ऐसा रियल लाइफ प्रॉब्लम बहुत होता है ना, जहाँ क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाता है और आपको डिफरेंट चीज़ें के बारे में पता करना होता है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ को हम डील कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, क्योंकि उसमें हम पढ़ते ही क्या है, ट्रिगोनोमेट्री में यही चीज़ तो पढ़ते ही है कि उसका डिफरेंट साइड्स और डिफरेंट एंगल्स के बीच का रिलेशंस क्या है, ठीक है। इसी चीज़ को हम डील करते हैं। तो कितने तरह का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है, कितने तरह का मेरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की अगर हम बात करें, क्या करें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। देखिए ये यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो रेशियो किसका लेंगे हम लोग, तो रेशियो लेंगे साइड्स का। एक राइट एंगल ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स होता है ना, उस तीनों साइड में से किसी दो साइड्स का अगर हम रेशियोज लेते हैं ना, तो हमको डिफरेंट डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मिलता है, ठीक है। किसी दो साइड का अगर हम रेशियो लेते हैं तो उसको हम एक नया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से डिफाइन कर देते हैं। पॉसिबल है, जितना पॉसिबल है, अगर तीन साइड्स है ना तो सिर्फ 6 ही पॉसिबिलिटी है, 6 ही डिफरेंट पॉसिबिलिटीज है कि हम डिफरेंट डिफरेंट उसका साइड्स को रेशियोज ले सके। और वो जो 6 रेशियो होता है ना, 6 को हम तीनों 6 अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। एक होता है मेरा साइन होता है, एक कोसाइन होता है, एक टेंजेंट होता है, एक कोसेकेंट होता है, एक सेकेंट होता है, एक कोटेंजेंट होता है। जिसको आप बोलते हैं साइन बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, टेन बोलते हैं, कोसेक बोलते हैं, सेक बोलते हैं और कॉट बोलते हैं। ये मेरा 6 क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। तो ये सब डिफाइन कैसे किया गया है, ठीक है, किस दो साइड्स का रेशियो को क्या बोलते हैं, ठीक है। साइन किन दो साइड्स का रेशियो को साइन बोलते हैं, किन दो साइड का रेशियो को कॉस बोलते हैं, किन दो साइड का रेशियो को टैन बोलते हैं, ठीक है। ये जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, ये किन दो साइड्स के बीच का रेशियो है, इस चीज को आपको याद रखना होता है, ठीक है। क्या करना होता है, इसी चीज को आपको याद रखना होता है। तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमको डिफाइन करने से पहले सबसे पहले तो एक ट्रायंगल लेंगे हम, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे और उसमें पी बी और एच को फिक्स करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, उसमें पी बी और एच को फिक्स करेंगे। तो हम वही काम करते हैं, यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, उसका पी बी और एच को हम फिक्स करते हैं।
ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी। तो हम यहाँ पे जितना भी पी और बी को फिक्स करेंगे ना वो करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। ठीक है, क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए। एंगल ए के रिस्पेक्ट में पी बी को हम फिक्स करेंगे। एच तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है मेरा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो मेरा एच होना ही है, ये तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता है। तो अब पी क्या होगा, पी होगा मेरा बी सी, क्योंकि हम बात किसका कर रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। बी क्या होगा, बी होगा मेरा ए बी। तो क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल लिए जिसका पी बी और एच को हम फिक्स कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ये तीनों साइड है ना, इसका डिफरेंट साइड्स का रेशियोज लेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंट साइड्स का रेशियोज लेंगे। सबसे पहले हम साइन का बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, साइन का। सबसे पहला जो मेरा रेशियो आता है ना उसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ए। क्या करते हैं, इस एंगल ए का साइन लेते हैं। देखिए ये टर्म है, ठीक है, ये नाम है, ये साइन क्या है, नाम है। तो रेशियो को हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नेम से, जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना इसको हम क्या करते हैं 6 डिफरेंट नेम्स देते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले साइन ऑफ एंगल ए लेते हैं। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है ऐसे, साइन ए। तो साइन ऑफ एंगल ए को कैसे डिफाइन करते हैं, अगर एंगल ए का हम साइन ले रहे हैं ना तो साइन लेने का मतलब होता है वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का। ठीक है, जो साइन होता है ना वो रेशियो किसका होता है, परपेंडिकुलर का और हाइपोटेनस का। ये होता है आपका P बाय H। उसी तरह अगर हम बात करें सेकंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में इसको बोला जाता है कॉस ऑफ ए। अगर इस एंगल ए का हम कोसाइन लेते हैं ना तो कोसाइन मेरा किसका रेशियो होता है, बेस का और हाइपोटेनस का। जो कोसाइन होता है ना वो रेशियो होता है मेरा किसका, बेस का और हाइपोटेनस का। ये होता है मेरा बेस बाय हाइपोटेनस। फिर अगर उसी तरह अगर हम थर्ड का बात करें, जो कि होता है मेरा टेंजेंट, जिसको हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ऑफ एंगल ए, शॉर्ट में इसको tan ए बोला जाता है। तो एंगल ए का टेंजेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एंगल ए का टेंजेंट जो होता है ना वो रेशियो होता है परपेंडिकुलर और बेस का। ठीक है, जो टेंजेंट होता है ना वो रेशियो होता है आपका परपेंडिकुलर और बेस का। ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो तीन है ना, साइन कोसाइन और टेंजेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी का जो तीन है ना, बाकी का तीन क्या होता है, रेसिप्रोकल्स होता है। तो बाकी का तीन जो पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम कोसेक पढ़ेंगे, मतलब कोसेकेंट, सेकेंड पढ़ेंगे और को टेंजेंट पढ़ेंगे। ये तीन जो होता है ना, इसी तीन का रेसिप्रोकल होता है। तो आपको याद क्या रखना है, बस इसी तीन को याद रखना है कि साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे हम एंगल ए बोल हैं, इसी वजह से पी और बी और एच को हम लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंगल सी के रिस्पेक्ट में हम साइन कोसाइन और टेंजेंट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे हम साइन ए कॉस ए टेन ए बोल रहे हैं ना, उसी तरह अगर हम साइन सी कॉस सी टेन सी की बात करेंगे तो उस समय मेरा क्या हो जाएगा। तो यहाँ मेरा पी क्या था, पी किसको बोल रहे थे यहाँ हम, बी सी को। ये मेरा रेशियो था बी सी बाई ए सी का। ये मेरा किसका था, ए बी बाई ए सी का। तो ये था मेरा बी सी बाई ए बी का। अब उसी तरह बाकी तीन का अगर हम बात करें, चौथा वाला अगर हम बोले इसको कोसेकेंट,
शॉर्ट में इसको बोलते हैं कोसेक ए। तो कोसेकेंड जो होता है ना, जो कोसेक ए होता है, ये रेसिप्रोकल होता है साइन का। जो कोसेक होता है ना, ये रेसिप्रोकल किसका होता है? साइन का। ये क्या होगा? 1/sin ऑफ एंगल ए। मतलब कितना? 1/sin ए। अगर ये 1/sin ए होता है तो साइन ए मेरा क्या था? P/H। तो ये क्या हो जाएगा? H/P। रेसिप्रोकल है ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? H/P। H कितना था? कौन सा था मेरा? AC। ये हो जाएगा मेरा AC/BC। उसी तरह अगर पांचवा का बात करें सेकंड का, पांचवा का बात करें सेकंड का, सेकंड ऑफ एंगल ए, मतलब सेक ए। तो ये मेरा रेसिप्रोकल होता है कोसाइन का। जो सेकंड होता है ना, ये मेरा रेसिप्रोकल होता है कोसाइन का। क्या होता है? 1/कोसाइन ऑफ एंगल ए, मतलब 1/कॉस ए। तो मेरा कॉस ए कितना था? B/H। तो ये क्या हो जाएगा मेरा? H/B। मतलब कितना? AC/AB। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? AC/AB। उसी तरह अगर हम सिक्स का बात कर रहे हैं, जो मेरा लास्ट वन है, क्या है? को टेंजेंट। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं कॉट। ये मेरा रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का। ये क्या होता है? 1/टेंजेंट ऑफ एंगल ए। मतलब 1/tan ए। तो मेरा tan ए कितना था? P/B। ये कितना हो जाएगा मेरा? B/P। मतलब कितना? AB/BC। ठीक है, तो ये मेरा क्या है? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। ये मेरा क्या है? 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है, जिसको डिफरेंट साइड्स का रेशियोज लेके डिफाइन किया गया है। ठीक है, जैसे साइन को डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लेके। कोसाइन को डिफाइन किया गया है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो लेके। टेंजेंट को डिफाइन किया गया है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लेके। उसी तरह बाकी के जो तीन है उसको कैसे डिफाइन किया गया है? इस तीनों का रेसिप्रोकल। ठीक है, बाकी जो तीन है वो क्या है? इस तीनों का रेसिप्रोकल है। जैसे कोसेकेंड क्या है मेरा, जिसको आप कोसेक बोलते हैं शॉर्ट में, वो मेरा क्या है? साइन का रेसिप्रोकल। क्या है? कोसाइन का रेसिप्रोकल। उसी तरह जो मेरा को टेंजेंट है, जिसको शॉर्ट में हम कॉट बोलते हैं, ये मेरा क्या है? टेंजेंट का रेसिप्रोकल है। तो अगर आपको ये सारा याद नहीं रहता है ना, ये जो सारा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का अगर याद नहीं रहता है, तो एक सिंपल सा एक इसके लिए ट्रिक आता है। हम ट्रिक यहाँ लिख देते हैं। बट आपको, हाँ, आपको वो सीक्वेंस याद रहना चाहिए। सीक्वेंस याद रहना चाहिए कि पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा, छठा कौन सा। ठीक है, पहला साइन है, दूसरा कोसाइन है, तीसरा टेंजेंट है, चौथा मेरा को सेकेंड है, पांचवा मेरा सेकेंड है, और जो छठा है मेरा को टेंजेंट है। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट, ये मेरा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता है। इस 6 को आप सीक्वेंस में अगर आप याद रख पाते हैं, ठीक है, अगर सिर्फ 3 को ही याद रखते हैं ना, साइन, कॉस और टैन को, तो बाकी अपने आप तो हो ही जाता है। बाकी क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल होता है। तो एक शॉर्ट ट्रिक होता है, उस ट्रिक को हम यहाँ बता देते हैं। आप लोग जानते ही भी होंगे, सब तो जानते ही होंगे, ये सबको पढ़ता है। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल।
ओह सॉरी सॉरी सॉरी। ये मेरा शॉर्ट ट्रिक होता है, ठीक है। तो देखिए कैसे याद रखेंगे इसको, तब तो जानते ही होंगे। इस पी को याद रखिए कैसे, पंडित। इसको कैसे याद रखिए, बद्री। ये मेरा है प्रसाद। ये हरि, ये हरि, ये बोल। याद क्या रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या याद रखना है, ये। ये अगर आप सीक्वेंस याद रखते हैं ना, तो ये जो टेबल बना है ना हम यहाँ, ये पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल का, ऊपर में 3 नीचे में 3, तो इससे क्या होगा, ये आपको डायरेक्ट रेशियोज याद दिला देगा, ठीक है। जो आपका रेशियो है ना, वो डायरेक्ट आप याद कर सकते हैं उसको। कैसे याद कर सकते हैं, तो जो पहला वाला होता है ना, ये मेरा साइन देता है, ठीक है। ये जो पहला वाला होता है मेरा, ये साइन किसी एंगल का साइन देता है। जैसे हम यहाँ बात करें साइन ऑफ ए। जो दूसरा वाला होता है ना, वो मेरा क्या कोसाइन देता है, कोसाइन ऑफ एंगल ए। जो तीसरा वाला होता है वो क्या देता है मेरा, टैन, ठीक है। जैसे साइन के बारे में आप जानते हैं ना, क्या होता है पी बाई एच, कॉस क्या होता है बी बाई एच, टैन क्या होता है पी बाई बी। अगर आपको ये सीक्वेंस याद है तो आपको दिख रहा है, यहाँ पे पी दिख रहा है, यहाँ पे एच दिख रहा है, ठीक है। ये पी दिख रहा है आपको, ये एच दिख रहा है, तो पी बाई एच मेरा क्या हो गया, साइन। उसी तरह बी बाई एच मेरा क्या हो गया, कोसाइन। और पी बाई बी मेरा क्या हो गया, टैन। इसी 3 चीज को आपको याद रखना है, क्या, साइन कॉस और टैन को। बाकी जो 3 होता है मेरा ना, बाकी जो कोसेक हुआ और सेक हुआ और कॉट हुआ, वो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। वो क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। अगर आप यहाँ नीचे कोसेक लिखते हैं ना, क्या कोसेक ए, इसको लिखते हैं यहाँ सेक ए, ये लिखते हैं आप यहाँ कॉट ए। तो अगर साइन को बोल रहे हैं पी बाई एच, तो अगर कोसेक अगर आप नीचे लिखें तो ये क्या होगा, एच बाई पी। उसी तरह अगर कॉस को बोल रहे हैं बी बाई एच, तो अगर आप सेक नीचे लिखें तो ये क्या होगा, एच बाई बी। उसी तरह टैन को बोल रहे हैं पी बाई बी, तो कॉट अगर आप नीचे लिखें तो ये क्या होगा, बी बाई पी, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक होता है आपको याद रखने का, कि किसी एंगल का अगर साइन ले रहे हैं तो वो क्या होता है, पी बाई एच होता है या बी बाई एच होता है। बहुत कन्फ्यूजन होता है, ठीक है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। इस रेशियोज को याद रखना कि कौन सा मेरा किस 2 साइड्स के बीच का रेशियोज है। कोई दिक्कत अभी तक? हाँ, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. अंजलि कोई दिक्कत है क्या? No, sir. अच्छा ठीक, अगर दिक्कत नहीं है तो हमको अब ये बताइए, हम यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, अब आप लोग बताइएगा, ठीक है।
आप एक ट्रायंगल ड्रॉ यस कर रहे हैं, हमको बताइए साइन किस दो साइड का बीच का रेशियो है, कोसाइन किस दो साइड के बीच का रेशियो है। अब क्या करते हैं, इस एंगल सी का हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी जितना हम डिफाइन किए थे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को, वो क्या किए थे, एंगल ए के रिस्पेक्ट में हम बात किए थे। ठीक है, या जो साइन ए को डिफाइन किए, कॉस ए को डिफाइन किए, टैन ए को डिफाइन किए, सबको क्या किए, इस ए के रिस्पेक्ट में डिफाइन किए। अब हम क्या पूछते हैं आप लोग से, अगर हम ए के रिस्पेक्ट में बात ना करके सी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो हमको ये बताइए, अगर हम सी को मतलब सी के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करेंगे तो मेरा पी बी और एच कौन सा होगा, किस साइड को हम पी बोलेंगे, किस साइड को हम बी बोलेंगे और किस साइड को हम एच बोलेंगे। ए बी को परपेंडिकुलर बोलेंगे, हम्म, एसी को हाइपोटेनस और बीसी को बेस। ये जो मेरा ए बी होगा ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, जो बी सी होगा वो मेरा बेस हो जाएगा, और जो ए सी होगा ये मेरा क्या होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। तो सबसे पहला काम आप यही कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला काम आप यही कीजिएगा, आपको जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आपको कोई भी ट्रिगोनोमेट्री रेशियो अगर पूछ रहा है ना, जैसे साइन पूछ रहा है या कॉस पूछ रहा है, तो जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है ना, आप सबसे पहले उस एंगल को जाके पकड़िए। जिस एंगल के बारे में बात कर रहा है आप उस एंगल को जाके पकड़िए, और उस एंगल के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस को ड्रॉ कीजिए। के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस का आप क्या कीजिए, ड्रॉ कीजिए। ये काम अगर आप सही से कर लेते हैं ना, तो आपको मिस्टेक होने का जो पॉसिबिलिटी है ना, वो कम हो जाएगा। अगर आप बुक खोल के देखिएगा ना, तो बुक में थोड़ा अजीब तरीके से डिफाइन किया गया है। जैसे अगर आप यहाँ बुक में अगर आप देखने जाइएगा ना, ये जो साइन लिखा है ना, साइन ऑफ एंगल ए, वो कुछ ऐसे लिखा है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। इस पी को क्या लिखा है, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। एच को लिखा हुआ है, सॉरी एच तो मेरा हाइपोटेनस हो गया, तो साइड ऑपोजिट ऑफ एंगल ए बाय हाइपोटेनस। उसी तरह जो कोसाइन को लिखा हुआ है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस। तो वो सब चीज झमेला नहीं रखेंगे, कौन सा ऑपोजिट होता है, किसको एडजेसेंट बोलते हैं। आपको बस पी बी और एच को डिनोट करने आना चाहिए। ठीक है, किसको पी बोलते हैं, किसको बी बोलते हैं, किसको एच कर बोलते हैं। अगर आप इस तीन चीज को अच्छा से सही से अगर आप नोमेनक्लेचर कर देते हैं ना, तो आपको मिस्टेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात करते हो, तो ए बी मेरा पी हो गया, बी सी मेरा बी हो गया, और ए सी मेरा क्या हो गया, एच हो गया। अगर पी बी एच मेरा डिफाइन हो गया, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो हम जानते हैं उसको हम लिखेंगे। तो अगर हम पहला बात करें साइन का, पहला हम बोलते हैं साइन ए इक्वल्स टू क्या होगा बताइए, सॉरी ए नहीं सी, सॉरी साइन सी। अब अगर सी का हम साइन लेते हैं, साइन ऑफ एंगल सी, अब वो किसके बराबर होगा, इस फॉर्मूला को देखिए, इस फॉर्मूला को देखिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का क्या होता है, रेशियो होता है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है, ए बी। परपेंडिकुलर मेरा ए बी है, हाइपोटेनस मेरा कौन सा है, ए सी है। तो अगर हम बात करें साइन ऑफ एंगल सी का, तो ये मेरा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, मतलब ए बी बाय ए सी। उसी तरह अगर हम कॉस कॉस सी का बात करें तो क्या होगा बताइए कोई। अगर हम कॉस सी का बात करें तो कॉस सी को हम कैसे लिखेंगे, बी बाई एच। बी बाय एच। तो मेरा बी कौन सा है, बी सी बाई एच। हाँ मेरा क्या हो जाएगा, बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। उसी तरह अगर तीसरा बात करें हम टैन का, टैन ऑफ एंगल सी, तो टैन कितना होगा, टैन को क्या लिखेंगे, पी बाई बी। टैन ऑफ एंगल सी, पी बाई बी। पी कौन सा है मेरा, ए बी बाई बी सी। ये हो जाएगा मेरा ए बी बाई बी सी। उसी तरह जो फोर्थ था मेरा क्या था, कोसेक, कोसेक सी। कोसेक सी कितना होगा,
H/P. तो कोसेक मेरा क्या होता है, साइन का ऑपोजिट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो साइन मेरा अगर ए बी बाई ए सी है तो कोसेक मेरा क्या होगा, ए सी बाई ए बी। कोसेक सेक और कॉट के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्या करना, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। कोसेक को साइन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, सेक को कोस का रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉट को टेन का रेसिप्रोकल कर दीजिए, बात खत्म। पांचवा मेरा क्या है, सेक, सेक ऑफ सी। तो सेक क्या होता है मेरा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है ना। कितना लिखेंगे सेक को, सेक सी कितना होगा मेरा, AC/BC. सेक सी हो जाएगा मेरा ए सी बाय बी सी। फिर लास्ट उसी तरह मेरा क्या बच जाता है, कॉट, कॉट सी। तो कॉट मेरा होता है टेंजेंट का रेसिप्रोकल टेन का। तो मेरा टेन कितना है, ए बी बाई बी सी, तो वो हो जाएगा मेरा बी सी बाई ए बी। उसी तरह क्या करना है, उसी तरह अगर आपको, जैसे हम प्रॉब्लम्स तो हम करवाएंगे ही, ठीक है। तो उसमें क्या करना है आपको, जिस एंगल के बारे में बात करेगा उस एंगल को पकड़िए, उस एंगल के रिस्पेक्ट में जो परपेंडिकुलर होगा, जो बेस होगा, जो हाइपोटेनस होगा, उसको सबसे पहले मार्क कीजिए, ठीक है। अगर आप वो सही से कर देते हैं तो फॉर्मूलाज तो याद रह ही जाएगा, ठीक है। फॉर्मूलाज आपको कैसे याद रखना है, बस इस चीज़ को याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल को आप याद रखिए, ठीक है। उसको सीक्वेंस में आप अरेंज कर दीजिए, आपको साइन कॉस और टेन इस तीनों का तो याद हो ही जाएगा। बाकी जो मेरा कॉसेक सेक और कॉट बच गया वो क्या होता है, वो तो रेसिप्रोकल होता है। कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, जो सेक होता है मेरा कॉस का रेसिप्रोकल होता है, जो कॉट होता है वो क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। फॉर्मूलाज को देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में ढेर सारा हमको फॉर्मूलाज आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ढेर सारा फॉर्मूलाज आएगा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जहाँ से ट्रिगोनोमेट्री मेरा आया हुआ है ना, जो ओरिजिन हुआ है ट्रिगोनोमेट्री का वो यहीं से हुआ है। उस साइड का रेशियोज को ही अलग अलग नाम दे दिया गया है। पी और एच को रेशियो लिया, उसको साइन बोल दिया, बी और एच को रेशियो लिया, उसको कॉस बोल दिया, पी और बी को रेशियो लिया, वो टेन बोल दिया। ये तो एकदम बेसिक्स हो गया। बट इसके बाद ढेर सारा जब आइडेंटिटीज पढ़िएगा ना तो वहाँ बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं। यहाँ जो एंगल ए आपको दिख रहा है ना, एंगल ए दिख रहा है, इस एंगल ए का कुछ वैल्यूज दे दिया जाएगा। उस वैल्यूज का क्या वैल्यू होगा मेरा, जैसे एंगल ए हो सकता है 0 डिग्री, हो सकता है 30 डिग्री, हो सकता है 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसका अलग अलग का वैल्यूज क्या होता है, वो सबका चार्ट होता है, वो सब याद रखना। या फॉर्मूला तुमको ढेर सारा रहेगा तो एक एक करके आप चीज़ों को याद करते हुए चले जाइएगा। और याद होता है क्वेश्चंस बनाने से, ठीक है। याद कैसे होता है, क्वेश्चंस बनाने से। आप अगर आप बैठ के फॉर्मूला को आप रटने लग गए ना तो ऐसे याद नहीं होता है, ठीक है। याद आपको होगा, आप जितना क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपको फॉर्मूलाज और अच्छा से याद हो जाएगा। या देखिए, अगर सारे फॉर्मूला को अगर हम बात करें ना तो एक दो इम्पोर्टेंट रिलेशन हमको और मिलता है, ठीक है। टैन और कॉट का, टैन और कॉट का दो इम्पोर्टेंट रिलेशन मिलता है। तो अगर हम पहला बात करें ना, जो टैन होता है ना, टैन ऑफ ए होता है ना, ये बराबर होता है मेरा साइन ऑफ ए बाय कॉस ऑफ ए। तो टैन होता है ना, ये किसका होता है, साइन और कॉस का रेशियो होता है, ठीक है। टैन ए जो बराबर होता है वो साइन ए बाय कॉस ए, और जो कॉट होता है ना, कॉट ऑफ ए, ये होता है मेरा कॉस ऑफ ए बाय साइन ऑफ ए, ठीक है। तो अभी तक जितना फॉर्मूलाज पढ़े ना, एक तो ये 6 फॉर्मूला, ये, उसके बाद ये कि मेरा जो कोसेक होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, जो रेसिप्रोकल फॉर्मूला बोले वो, उसके बाद एक ये सब अभी तक इतना इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज आया। अब देखिए एक और चीज़ आप लोग देखते हैं, वही इस चीज़ को देखें, ये चीज़ ये देखें, ये बहुत जगह ये लिखा हुआ रहता है, ऐसे ऐसे लिखता है ना, ऐसे ऐसे लिखता है ना, ऐसे दिखता है। ये क्या होता है, ये इस चीज़ को देखते हैं ना, ये क्या होता है, हाँ ये मेरा होता है थीटा। ये क्या होता है, ग्रीक अल्फ़ाबेट होता है, ठीक है। ग्रीक अल्फ़ाबेट से वहाँ से थीटा को उठा के लेके आया। तो हर जगह या जो हम साइन ए कॉस ए कर रहे हैं ना, जो कॉस सी कर रहे हैं, तो ये सब यहाँ ए बी सी नहीं करके हम क्या करते हैं, सबको थीटा कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं हम सबको, मतलब जो मेरे एक्यूट एंगल होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम एक जनरलाइज्ड फार्मूला बोले ना, एक क्या करें, जनरलाइज्ड फार्मूला बोले,
जनरलाइज फॉर्मूला में मेरा हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा, क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा, बोलते हैं साइन थीटा पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, tan थीटा पी बाय बी, cos x थीटा इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, तो सेक थीटा होता है, ये होता है मेरा 1 बाय कॉस थीटा, और जो कॉट थीटा होता है मेरा, तो मेरा 1 बाय tan थीटा। ठीक है, ये मेरा जनरलाइज्ड हम ऐसे बोलते हैं ए बी सी। अब थीटा मेरा कुछ भी हो सकता है, थीटा वो आपको कुछ भी बोल सकता है, उस ट्रायंगल में किसी को भी वो थीटा बोल सकता है। ठीक है, उस ट्रायंगल में वो किसी को भी थीटा बोल सकता है। एक क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि ये मेरा थीटा है, दूसरा क्वेश्चन में बोलेगा ये मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, तो वो थीटा जिसको बोलेगा उसके रिस्पेक्ट में हम डिफाइन कर देंगे साइन ए कॉस ए जो भी है मेरा उसको। ये हो गया बेसिक्स, ये क्या हो गया, एकदम बेसिक्स, ये बेसिक्स फार्मूला हो गया आपको। ठीक है, ये 6 फार्मूलाज आपको याद में रखना है। रेसिप्रोकल फार्मूला, tan का क्या होता है, cos का क्या होता है, ठीक है, tan का क्या होता है, cosec का क्या होता है, नहीं होता है। जितना फार्मूलाज है ये तो आपको याद में रखना ही है। अगर आप ये ध्यान में रख पाइएगा और आपको पाइथागोरस थ्योरम याद में है, सब कुछ है, तब क्या कर सकते हैं, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक प्रॉब्लम करवाएं, एक प्रॉब्लम करवाते हैं हम। ठीक है, जो आप लोग एकदम बेसिक Yes. प्रॉब्लम, ज़्यादा कुछ नहीं। क्या है बेसिक प्रॉब्लम, हम जिससे पूछेंगे हमको वो आंसर बताइएगा। ठीक है, मेरे पास एक ट्रायंगल है। क्या है, ट्रायंगल है ए बी और बी, ए बी सी। मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका ए बी का साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर, बी सी का साइड गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये एंगल के बारे में आप पढ़े नहीं है तो हम इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। क्या गिवन है आपको, बस 2 साइड गिवन है। ठीक है, और बस ये दोनों साइड गिवन है और आपको पूछ रहा है कि अगर हम इसको अगर हम थीटा बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हम थीटा बोल देते हैं। ठीक है, इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे, इसको हम थीटा बोलते हैं। तो आपको बोल रहा है कि फाइंड आउट करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा। आपको क्या गिवन है, एक ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। इसमें ए बी का साइड आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर, बी सी का साइड आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद एक एंगल, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है वो दे दिया गया है। किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में। आपसे हम पूछ रहे हैं बताओ साइन थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होगा, वैल्यूज क्या होगा इसका। जल्दी से तो अगर कोई सॉल्व करते हैं तो वो जल्दी से बताइए वैल्यूज क्या क्या होंगे, नहीं तो हम बताएंगे यहाँ।
यस सर, हो गया। किनका हुआ? सुमन। हो गया। यस सर। क्या क्या आंसर आंसर बताइए हमको। साइन थीटा कितना आया? 3/√13 सेंटीमीटर। कितना? 3/? 3/√13 अंडर सेंटीमीटर। 3/√13 ये। ठीक है, फिर कॉस थीटा? 2/√13 सेंटीमीटर। ठीक है, और tan थीटा? 2/3। 2/3। और कोई सॉल्व किए हैं? कोई सॉल्व किए हैं या फिर कर रहे हैं? इनका ये आंसर करेक्ट है या इनकरेक्ट है, कोई बताइएगा। इनका जो आंसर है ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ठीक है, देखिए इधर। देखिए सुमन, आपका आंसर इनकरेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या है? इनकरेक्ट है। आप एच निकालने में गलती की है। देखिए, हम सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यहाँ इस ट्राइंगल में हमको दो साइड का मेजरमेंट गिवन है, तीसरा साइड हमको पता नहीं है कितना है। ठीक है, हमको इस एबीसी ट्राइंगल में एबी का साइड का लेंथ पता है, बीसी साइड का लेंथ पता है, बट हमको एसी साइड का लेंथ नहीं पता है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि उस एसी साइड का हम लेंथ निकालेंगे। ठीक है, तो उससे पहले काम क्या करते हैं, हम पी बी और एच को डिफाइन करते हैं। पी कौन सा है, बी कौन सा है और एच कौन सा है। तो हमको पूजा बताएंगे। पूजा क्लास में है? पूजा क्लास में है? अच्छा ठीक है, हमको अंजलि बताइए। हमको अंजलि बताइए, पी कौन सा है, बी कौन सा है, एच कौन सा है? पी कौन सा है, बी कौन सा है और एच कौन सा है? कोई क्लास में है कि सब चले गए हैं? भैया अंजलि नहीं है। ओ, अंजलि नहीं है। अच्छा ठीक, तो रिया आप ही बताइए, पी कौन सा है, बी कौन सा है और एच कौन सा है? भैया P 3 सेंटीमीटर है और H 2 सेंटीमीटर है। एच मेरा 2 सेंटीमीटर है। नहीं, B 2 सेंटीमीटर है। हाँ, बी मेरा 2 सेंटीमीटर है। ये मेरा क्या है, ये मेरा पी है। ये मेरा क्या है, ये बी है। ये क्या है मेरा एच, जिसका हमको लेंथ पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं कि एच स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है मेरा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरा पी कितना है, 3। पी कितना है मेरा, 2। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। 3 3 जा 9, और सॉरी सही आया था। 2 2 जा 4। तो कितना हो गया मेरा, 13। तो एच कितना है मेरा, √13। तो मेरा एच मिल गया हमको कितना, √13। तो अगर हमको एच मिल गया तो हम साइन जानते हैं कितना होता है मेरा, p/h। कॉस जानते हैं कितना होता है, b/h। tan जानते हैं कितना होता है, p/b। अगर हम साइन निकालें तो मेरा होता है कितना, p/h।
कॉस निकाले तो कितना होता है मेरा b/h। p कितना है मेरा 3 3/√13। तो कितना है 2/√13। इस तरह अगर हम tan का बात करें तो कितना होता है p/b। p मेरा कितना था 2 सॉरी कितना था ये 3/2। तो निकल गया मेरा तीनों वैल्यू, साइन भी निकल गया, कॉस भी निकल गया और tan भी निकल गया। इसी तरह का क्वेश्चन आप लोगों का बुक में एक ट्रायंगल गिवन है जिसमें साइड्स दे दिया जाएगा, उसमें से आप लोगों को या फिर पूछा जाएगा सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू बताओ कितना होगा, तो आप लोग ऐसे करके बनाइएगा तो आप लोग से बन जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो काम कीजिएगा, घर में आप लोग सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चंस को। बस इससे तो क्वेश्चंस बन जाना चाहिए जो है ना, साइन कॉस और tan से ये p/b b/h इससे रिलेटेड आप लोगों को बुक में बेसिक क्वेश्चंस बहुत है। ठीक है, आप लोगों को साइड्स दे दिया जाएगा, 2 साइड दे दिया गया या फिर एक साइड और एक के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू दे दिया गया, उससे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बाकी जो फॉर्मूलाज है इसको लगाइए, इससे आप बना सकते हैं। ट्राई कीजिएगा बनाने का, नहीं तो फिर हम कल आपको क्वेश्चंस लाएंगे और ढेर सारा, और आप लोगों को क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 9.1 या फिर एग्जांपल्स जाइएगा तो एग्जांपल्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, वो 9.1 तो एप्लीकेशन से पहुंच गए, आइडेंटिटीज यहाँ पर है। तो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कीजिए, उसके बाद कल बताएंगे वो जो होता है ना डिफरेंट एंगल्स के लिए किसका क्या वैल्यूज होता है। ठीक है, जैसे बेसिकली आप लोगों को सिर्फ 5 एंगल्स के बारे में पढ़ना है, एक 0 डिग्री, एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री, 60 डिग्री, एक 90 डिग्री। इस 5 एंगल्स के बारे में पढ़ना है, और इस 5 एंगल्स का मतलब साइन 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है, साइन 0 कितना होता है, कॉस 0 कितना होता है, इसका पूरा एक टेबल आता है। ठीक है, इसका क्या होता है, पूरा एक टेबल आता है, वो टेबल आपको याद करके रखना है। अगर याद नहीं होता है तो उसका भी एक ट्रिक होता है, वो भी बता देंगे, उस ट्रिक को भी आप याद कीजिएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये पूरा टेबल आपको ध्यान में हो जाएगा। और ये पूरा टेबल याद रखना बहुत जरूरी है। ये जो डिफरेंट एंगल्स, ये जो 5 इंपॉर्टेंट एंगल्स है ना, इस 5 इंपॉर्टेंट मतलब डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का इस 5 एंगल्स में क्या क्या वैल्यूज होता है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वो बताएंगे, वो टेबल के बारे में कल बताएंगे, और 2-3 क्वेश्चंस आप लोग को करवा देंगे। तब तक आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिए अपना। ठीक है, और क्लास करने आइएगा। ठीक है, क्लास थोड़ा लेंदी चल जाता है, बट आइए, जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत भी तो समझ में आ रहा होगा ना। अगर घर में यही चीज़ अभी आप क्या करते, पढ़ रहे, तो इतना देर तो घर में पढ़ रहे नहीं ना होते, अगर इतना देर अभी घर में पढ़ रहे नहीं होते हैं, तब यहाँ पर क्लास में आएंगे तो कुछ तो समझ में आएगा। सारा पूरा क्लास समझने की जरूरत नहीं है, जो भी हल्का सा तो समझ में आता है, बस वो हल्का सा के लिए आइए। टाइमिंग बता दीजिएगा कल से, तो आप लोग का स्कूल है, अगर 1 बजे पॉसिबल हो पाता है तो 1 बजे क्लास कीजिएगा। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, फिर आज से क्लास खत्म करते हैं यहीं पर। आप लोग क्वेश्चंस वगैरह बनाइए। ठीक है, थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, थैंक यू। कल आइएगा आप लोग फिर से क्लास करने, और मे बी आप 1 बजे हम क्लास ले देखिए जाइएगा। ठीक है, ओके भैया। ओके, बाय एवरीवन।